वेलकम इन द नर्सिंग स्कॉलर्स एम्पायर। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इपिडियोमोलॉजी एंड इपिडियोमोलॉजी के टूल्स जैसे कि रेट, रेशो और प्रोपोर्शन के बारे में। इपिडियोमोलॉजी की मीनिंग होती है ईपी यानी अबव या अपॉन, डेमोज यानी पॉपुलेशन और लोगस यानी स्टडी। इपिडियोमोलॉजी की डेफिनेशन है, इपिडियोमोलॉजी यह एक साइंटिफिक ब्रांच है जो इंसानों में पाई जाने वाली बीमारियों की अध्ययन करती है। कुछ फादर्स के बारे में हम जानेंगे। फादर ऑफ इपिडियोमोलॉजी बोला जाता है जॉन स्नो को। मॉडर्न फादर ऑफ इपिडियोमोलॉजी को बोला जाता है जॉन स्नो को। ट्रू फादर ऑफ इपिडियोमोलॉजी बोला जाता है हिप्पोक्रेटस को। फादर ऑफ इंग्लिश मेडिसिन बोला जाता है हिप्पोक्रेटस को। फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन इज चरक। फादर ऑफ इंडियन सर्जरी इज सुश्रुता एंड फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ इज कोलेरा। इपिडेमोलॉजी के तीन मेन टूल्स है। फर्स्ट इज रेट, सेकंड इज रेशो एंड थर्ड इज प्रोपोर्शन। फर्स्ट टूल ऑफ इपिडेमोलॉजी इज रेट। रेट का फॉर्मूला है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इनटू 1000। यह न्यूमरेटर इंक्लूड होता है डिनोमिनेटर में। फॉर एग्जाम्पल इंडियन क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स है। उन 11 प्लेयर्स में से विराट कोहली एक है, सो विराट कोहली हो गया न्यूमरेटर और इंडियन क्रिकेट टीम में प्रेजेंट 11 प्लेयर्स हो गए डिनोमिनेटर। याद रखना रेट को मल्टीप्लाई किया जाता है 1000 से। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रेट। फर्स्ट इंसिडेंस, सेकंड IMR यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, थर्ड न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट या NMR, फोर्थ क्रूड बर्थ रेट यानी CBR और फिफ्थ क्रूड डेथ यानी CDR। इन सभी को मल्टीप्लाई किया जाता है बाय 1000। इंसिडेंस क्या है? इंसिडेंस यह नंबर ऑफ न्यू केसेस है। याद रखें इन सारों को मल्टीप्लाई किया जाता है बाय 1000 और यह एग्जाम्पल है रेट के। यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए विलेज का पॉपुलेशन है 5000, न्यू HIV केसेस विलेज में है 200 एंड विलेज में है ओल्ड HIV केसेस 500 और आपको पूछा जाए इंसिडेंस निकालो, सो इसका आंसर है इंसिडेंस की मीनिंग है नंबर ऑफ न्यू केसेस। इंसिडेंस पाया जाता है या इंसिडेंस एग्जाम्पल होता है रेट का और रेट को मल्टीप्लाई किया जाता है 1000 से। सो रेट का फॉर्मूला है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू 1000। न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर हो गए नंबर ऑफ न्यू केसेस HIV के यानी 200 अपॉन डिनोमिनेटर यानी क्या? डिनोमिनेटर यानी टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन कितना था? 5000 और मल्टीप्लाई बाय 1000 यानी 200 अपॉन 5000 इंटू 1000। आंसर आएगा 40। आपको 40 के आगे परसेंटेज नहीं लगाना क्योंकि आपको रेट पूछा गया है और रेट को 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है और जिन चीज़ों को 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है उनके आगे परसेंटेज लगाया जाता है, याद रखिए। सो सेकंड टूल ऑफ इपिडेमोलॉजी इज रेशो। रेशो क्या है? रेशो यह रिलेशनशिप है बिटवीन द टू वैल्यूज। जो टू वैल्यूज होते हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उन्हें रेशो कहा जाता है। टू वैल्यूज कौन से? एक वैल्यू यानी नर्स और दूसरा वैल्यू यानी पेशेंट या नर्स पेशेंट रेशो। नर्स और पेशेंट यह टू डिफरेंट वैल्यूज है, इनके बीच का रिलेशन को बोला जाता है रेशो। सो एग्जांपल्स ऑफ रेशो आर नर्स पेशेंट रेशो, सेकंड इज सेक्स रेशो एंड थर्ड इज MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो। याद रखें MMR यह रेशो है, रेट नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड टूल ऑफ इपिडेमोलॉजी इज प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू 100। प्रोपोर्शन को मल्टीप्लाई किया जाता है बाय 100 और रेट को मल्टीप्लाई किया जाता है बाय 1000। जो प्रोपोर्शन का रिजल्ट आएगा उसके आगे परसेंटेज लगाया जाता है क्योंकि प्रोपोर्शन को मल्टीप्लाई किया जाता है बाय 100। थर्ड प्रोपोर्शन के एग्जाम्पल है। फर्स्ट इज प्रीवैलेंस। प्रीवैलेंस यानी नंबर ऑफ न्यू केसेस प्लस नंबर ऑफ ओल्ड केसेस। सेकंड एग्जाम्पल है प्रोपोर्शन का CFR यानी केस फर्टिलिटी रेट या वायरुलेंस। वायरुलेंस या केस फर्टिलिटी रेट का यानी क्या? अगर मुझे बीमारी हुई है और मेरे मरने के कितने चांसेस है, इसे बोला जाता है CFR या वायरुलेंस। हाईएस्ट वायरुलेंस या हाईएस्ट केस फर्टिलिटी रेट इज ऑफ रेबीज।
आपको इंसिडेंस को मल्टीप्लाई किए करना है बाय 1000। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या आईएमआर को आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट या एनएमआर को आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। क्रूड बर्थ रेट को आपको मल्टीप्लाई करना है 1000 से। क्रूड डेथ रेट को आपको मल्टीप्लाई करना है 1000 से। और यह जो रेट के एग्जाम्पल है उनको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, और जो प्रोपोर्शन के एग्जाम्पल है उनको मल्टीप्लाई करना है 100 से। यानी एग्जाम्पल प्रीवैलेंस को मल्टीप्लाई करना है 100 से। केस फर्टिलिटी रेट या वायरुलेंस को भी मल्टीप्लाई करना है 100 से। यदि आपको क्वेश्चन दिया जाए, एक विलेज की पॉपुलेशन है 5000, उस विलेज में न्यू HIV केसेस है 200, ओल्ड HIV केसेस है 500, और आपको बोला जाए प्रीवेलेंस निकालो। प्रीवेलेंस क्या है? प्रीवेलेंस यह एक प्रोपोर्शन है, और प्रोपोर्शन को मल्टीप्लाई किया जाता है 100 से। और प्रीवेलेंस का फॉर्मूला क्या है? प्रीवेलेंस यानी क्या? प्रीवेलेंस यानी नंबर ऑफ न्यू प्लस ओल्ड केसेस। फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी टोटल केसेस आएगी प्रीवेलेंस में, न्यू भी आएगी और ओल्ड भी आएगी। यानी न्यू कितने थे 200 और ओल्ड कितने थे 500। 200 प्लस 500 यानी 700 अपॉन 5000 पॉपुलेशन आएगी, उनको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और इनका आंसर आ जाएगा 14%। यह प्रीवेलेंस रेट है, प्रीवेलेंस है। सेकंड क्वेश्चन, यदि आपको एक विलेज की पॉपुलेशन दी है 2000, विलेज में न्यू टीबी केसेस है 150 और ओल्ड टीबी पेशेंट है 350, यदि आपको पूछा जाए कि इंसिडेंस निकालो, इंसिडेंस को मल्टीप्लाई किया जाता है बाय 1000, इंसिडेंस आता है रेट में, और रेट का फॉर्मूला है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इनटू 1000। सो न्यूमरेटर में आएंगे ओनली न्यू केसेस 150 अपॉन 2000 इंटू 1000, आंसर आएगा 75। यदि अभी आपको इसी क्वेश्चन में प्रीवेलेंस पूछा जाए, तो प्रीवेलेंस यानी क्या? नंबर ऑफ न्यू केसेस प्लस नंबर ऑफ ओल्ड केसेस। यानी नंबर ऑफ न्यू केसेस है 150, नंबर ऑफ ओल्ड केसेस है टीबी के 350। सो प्रीवेलेंस है टोटल 500 अपॉन 2000 इंटू 100, आंसर आएगा 25%। अब समरी के बारे में हम जानते हैं। इंसिडेंस क्या है? इंसिडेंस आर ओनली नंबर ऑफ न्यू केसेस, और इंसिडेंस यह एक रेट है, और रेट को मल्टीप्लाई किया जाता है 1000 से। सेकंड, प्रीवेलेंस क्या है? प्रीवेलेंस यह नंबर ऑफ न्यू केसेस प्लस नंबर ऑफ ओल्ड केसेस है। प्रीवेलेंस यह एग्जाम्पल है प्रोपोर्शन का, और प्रोपोर्शन को मल्टीप्लाई किया जाता है बाय 100। MMR इज अ रेशो नॉट अ रेट। MMR यह रेशो है, रेट नहीं है। वायरुलेंस या CFR यह सबसे हाईएस्ट होता है रेबीज में। थैंक यू सो मच।